पाकिस्तान के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश। ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। ट्रंप की अमन पसंद क़यादत असल सालिस है। पाकिस्तान ने कहा है कि ट्रंप की सफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई है। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सफारती रवाबत से जंग का खतरा टाला। जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा पॉलिसी और मदद को सराहता है। आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए भी ट्रंप का किरदार अहम है। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी पर नोबेल इनाम की ख्वाहिश का इजहार किया था। कहा था कि नोबेल इनाम सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल होगा। जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला 2 हफ्ते में करूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, ईरान इसराइल मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल में ईरान एटमी क़ुव्वत बनने के करीब था। ईरानी एटमी सलाहियत से मुताल्लिक़ तुलसी कबाट का बयान दुरुस्त नहीं। इसराइल अच्छा जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। मैं इराक़ जंग के खिलाफ था, कहा था जंग करो तो तेल अपने पास रखो। नेटो को इतने अरसे से सपोर्ट कर रहे हैं, अब नेटो हमें सपोर्ट करे। चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, लगता है कि अमेरिका पाक भारत तिजारती मुआहिदा भी कराएगा। ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर फिर से मिसाइल हमला। तल अबीब में धमाकों और सायरन की आवाज़ें गूंजने लगीं। दिमोना में एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर बमबारी। हर तरफ आग और धुएं के बादल। बेयरशेबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलिया मेट। 18 अफराद जख्मी। सहूनी फौज ने एतराफ़ किया है कि दिफाई निज़ाम मिसाइलों का रास्ता नहीं रोक पा रहा। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत जारी। सहूनी फोर्सेस के तेहरान में मुख्तलिफ इलाकों में हमले। 15 से जायद ईरानी ड्रोन गिराने का दावा। खोजिस्तान में मुतअद्दिद धमाके, 4 शहरी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी सिक्योरिटी मराकज़ और तेहरान के गिरदोनवाह मिसाइल बनाने वाली तनसीबात तबाह करने का दावा। सूबा गिलान के इलाके रश्त इंडस्ट्रियल सिटी में भी धमाकों की आवाज़ें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का यू टर्न। बोले कि ईरान में रजीम चेंज हमारा मकसद नहीं। ईरान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ OIC वज़राए ख़ारिजा का इजलास आज। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची इस्तांबुल पहुँच गए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार करेंगे। ईरान पर इसराइली हमलों से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पेश करेंगे। OIC राबिता ग्रुप बराए कश्मीर का इजलास कल होगा। मक़बूज़ा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सूबे का बजट बानी PTI से मुशावरत के बगैर मंजूर नहीं होगा। कोई एमरजेंसी नाफिज करने की कोशिश की तो जाली हुकूमत एक दिन नहीं चलेगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अवाम अपने मैंडेट की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का इख्तियार सिर्फ वज़ीर आला के पास है। वफाकी और दीगर सूबाई हुकूमतें फॉर्म 47 के जाली मीनार पर खड़ी हैं। इन्हें गिराने के लिए सिर्फ एक धक्का काफ़ी है। बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला और 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत। ATC जज की रुख्सत के बाद समाअत 26 जून तक मुलतवी। समाअत आज अडियाला जेल में होना थी। चालान की नकूल भी तकसीम की जानी थी। अदालती अमले ने बानी के वकला को आगाह कर दिया। पंजाब में मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला। 1 से 10 मुहर्रम तक पाबंदियाँ नाफिज रहेंगी। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को डबल सवारी बंद रहेगी। बुजुर्ग शहरी, ख्वातीन और सिक्योरिटी एहलकार मुस्तस्ना होंगे। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक जुलूसों और मजालिस में इश्तियाल अंगेज नारों पर पाबंदी होगी। फ़िरका वराना और नस्ली मुनाफरत को हवा देने वाले बयानात नहीं दिए जाएंगे। जलूस के रास्तों पर वाक़े मकानात या इमारतों की छतों पर मोर्चों की तामीर पर पाबंदी होगी। रूट पर बतौर तमाशाई मौजूदगी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मौसीकी अमन का सफ़ीर बनकर मोहब्बत और अमन के पैगाम को सरहदों के पार पहुँचाती है। खुशी हो या गम, जुदाई हो या विसाल,
मौसीकी हर कैफियत को बयान करने पर कादिर है। वज़ीर आला मरियम नवाज का मौसीकी के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि पाकिस्तानी फ़नकारों ने मशरक़ी मौसीकी को बैनुल-अक़वामी शनाख्त दी है। नौजवान फ़नकारों की तरबियत और मुआवनत की जा रही है। फ़न और मौसीकी के लिए आर्टिस्ट फंड के ज़रिए नादार फ़नकारों की माली मुआवनत जारी है।